हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। लास्ट वीडियो में हमने नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे और जितने भी करंट ओरिएंटेड नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ थी वो सब हमने उसमें डिस्कस की। यहाँ पे इस वीडियो में हम बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड रामसर साइट्स को डिस्कस करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ दूंगी बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड रामसर साइट्स का, ताकि जो एंड में मैं क्वेश्चंस दूंगी वो आप इजीली सॉल्व कर पाएँ। दिस इज़ अबाउट मी, यू कैन रीड इट फ्रॉम हेयर। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स मूव ऑन टू दी टुडेज टॉपिक। सो बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने कितने बायोस्फीयर रिजर्व स्टैब्लिश किए हुए हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स स्टैब्लिश किए गए हैं। ठीक है, आईयूसीएन की बेसिकली जो कैटेगरीज होती हैं हमारी, ये वाला जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो कैटेगरी 5 में आता है। 6 कैटेगरीज होती हैं हमारी। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड फ्लोरा एंड फौना टू प्रोटेक्ट लार्ज एरियाज ऑफ नेचुरल हैबिटेट दैट देन अ टिपिकल नेशनल पार्क और एनिमल सेंचुरी। आप आगे जाके देखेंगे कि कुछ ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व होंगे जहाँ पे एक से ज़्यादा जो आपकी नेशनल पार्क्स हैं वो इंक्लूडेड है। जैसे आप नीलगिरी की बात करोगे तो वहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क्स इंक्लूडेड हैं। तो जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो एक बड़ा एरिया होता है। नेशनल पार्क बहुत सारे नेशनल पार्क को एनकम्पास करके वो बन सकता है या एक से भी बन सकता है। एंड डेट ऑफन इंक्लूड वन और मोर नेशनल पार्क्स और रिजर्व्स अलॉन्ग विद बफर जोन्स, की ऐसे बीच के जोन्स होते हैं हमारे जिसको आप इकोनॉमिकली जिसमें यूज़ कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शन जिसमें थोड़ी कम होती हैं। ठीक है, एंड प्रोटेक्शन किसको ग्रांट होती है? सिर्फ फ्लोरा और फौना को ही नहीं ग्रांट होती, बल्कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, इंडिजिनस लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं, उनको भी प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, अभी हमने बताया कि कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। हमने बताया कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं हमारे टोटल। अब क्या ये सारे के सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हमारे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है हमारा यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, क्या सबके सब 18 इंक्लूडेड हैं? नहीं, सबके सब नहीं इंक्लूडेड हैं। ये यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम लिस्ट है, इसमें 18 में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो इस लिस्ट में इंक्लूडेड हैं। ठीक है, एंड ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से 12 हैं। ठीक है, इसको याद करने का एक तो तरीका है कि आप किसी ट्रिक से याद करें, दूसरा तरीका है कि आप एक इंडियन मैप लें, मैप में जो है आप इन सब को लोकेट करें और 2-3 बार उसको प्रैक्टिस करें तो आपको अपने आप ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। पहला नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी आपका जो है बेसिकली जैसे ये है, दिस इज़ केरला, दिस इज़ तमिलनाडु और ये ऊपर कर्नाटका है। ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपका इस रीजन में आता है। ठीक है, और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें बहुत सारे, जैसे केरला का वायनाड, साइलेंट वैली, नीलाम्बूर, कर्नाटका में आपका बांदीपुर आता है, तमिलनाडु में आपका अगस्थ्यमलाई आता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो नेशनल पार्क्स हैं आपके वो इस बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, और ये तीनों ट्राई जंक्शन पे है। ठीक है, इसमें केरला भी है, दिस इज़ केरला। ठीक है, दिस इज़ आपका कर्नाटका एंड दिस इज़ आपका तमिलनाडु। तो ये तीनों को इंक्लूड करके ये वाला हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बनता है। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, हमारा गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व आपको तमिलनाडु में मिलेगा। गल्फ ऑफ मन्नार आपको मिलेगा तमिलनाडु में। सुंदरबंस बहुत फेमस वेस्ट बंगाल में मिलता है। सबसे बड़ा जो है हमारा ये आप रामसर वेटलैंड जब आप बोलते हो सबसे बड़ा कौन सा है तो वो सुंदरबंस है हमारा। एशियाटिक लाइन जो है, सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी, ये टाइगर्स के लिए, रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है। ठीक है, फिर हम आते हैं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी जो है आप उत्तराखंड में, आप मैंने लास्ट टाइम पता नहीं बताया था या नहीं, नंदा देवी को ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे उत्तराखंड में आपका ये केदारनाथ वगैरह है तो वहाँ पे जाके आपको आनंद आ जाता है। ठीक है, तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में आपका उत्तराखंड कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक, आनंद आ जाता है उत्तराखंड में जाके। नोकरे, कल मैंने बताया था कि मेघा जो है वो नोकझोंक करती है। ठीक है, फिर पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व, पचमारी आपका है मध्य प्रदेश में। सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व अंडमान निकोबार आइलैंड में है। अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व आपका छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में है। ठीक है, जैसे ये है हमारा, तो यहाँ पे आपका एमपी आता है, यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ आता है। तो अचानकमर आपका इन दोनों की बाउंड्री पे मिलेगा आपको। ठीक है, अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। अगेन आगे है अगस्त्यमलाई। मैंने बताया था मलाई वाला तमिलनाडु केरला इन्हीं जगह पे पाया जाता है, तो ये हमारा केरला एंड तमिलनाडु दोनों में आपका पाया जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे बना के देखें, ये है आपका केरला, ये है तमिलनाडु। ठीक है, तो जो अगस्त्यमलाई है आपका वो इस जगह पे आपको कॉमन जगह पे मिल जाएगा। फिर आपका आता है कंचनजुंगा नेशनल पार्क। कंचनजुंगा नेशनल पार्क जो है हमारा ये है सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में कंचनजुंगा नेशनल पार्क है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश में है। तो ये सारी की सारी जो हमारे 12 हैं ये आपके यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में इंक्लूडेड हैं और ये आपको याद करने का तरीका मैंने बताया कि आप एक मैप लें, मैप में इसको लोकेट करें। ठीक है, लोकेट करने के बाद जो है 2-3 बार जो है इसको प्रैक्टिस करें तो आपको याद आ जाएगा कि मैन एंड बायोस्फीयर में कौन कौन सा इंक्लूडेड है। अब जो टोटल 18 हैं वो हम देखते हैं कि टोटल 18 कौन से। सबसे पहले हमारा ये है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने बताया ना बहुत सारे नेशनल पार्क्स इंक्लूडेड हैं, तो जैसे वायनाड है केरला में, नागरहोल है आपका कर्नाटका में,
बांदीपुर है आपका कर्नाटका में, मुदुमलाई है आपका मलाई मलाई वाला तमिलनाडु केरला इन जगह पे पाया जाता है, नीलाम्बूर हो गया साइलेंट वैली हो गया केरला में, ठीक है। तो 3 स्टेट्स हैं हमारे, 3 स्टेट से बनता है, वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है और ये इसका की फोना है, नीलगिरी तार, टाइगर, लाइन टेल मकाओ, ठीक है। ये जैसे अगर हम यूपीएससी की बात करें ना तो वो थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में पूछ लेता है, ठीक है, कि किसके लिए फेमस है, कौन सा फोना है हमारा जिसके लिए वो फेमस है, ठीक है। तो ये सब अगर आप स्टेट पीएससी के लिए कर रहे हो तो उसके लिए ज़्यादा रेलिवेंट हो जाता है कि सबसे पहला कौन सा था, कौन कौन से इंक्लूडेड हैं। अगर आप यूपीएससी के लिए कर रहे हो तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो बेस्ड ऑन योर एग्जाम आप उस हिसाब से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट नंदा देवी, मैंने नंदा का बताया था कि नंदा देवी में क्या है कि आनंद आ जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे हमारा उत्तराखंड में जाके, चमोली डिस्ट्रिक्ट, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, वेस्टर्न हिमालयस में स्नो लेपर्ड और हिमालयन ब्लैक बियर के लिए फेमस है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि कौन सी स्टेट में पाया जाता है, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। गल्फ ऑफ मन्नर हमारा जो है ये आपका तमिलनाडु में पाया जाता है। नोकझोंक कहाँ कौन करता है, मेघा नोकझोंक करती है, रेड पांडा के लिए फेमस है ये, ठीक है। सुंदरबंस हमारा जो है वो वेस्ट बंगाल में है, गैंगटिक डेल्टा मतलब आपका, जैसे एक मिनट, ये है हमारा, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है आपका, तो इधर आपका सुंदरबंस आपको मिलता है, ठीक है। किसके लिए फेमस है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। उसके बाद हमारा मानस आता है, मैंने कल बताया था मानस को कैसे याद रखना है, मानस को कैसे याद रखना है, AS दिया हुआ है मतलब असम, तो ये असम में पाया जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद ये किसके लिए है, एशियाटिक लाइन एलिफेंट के लिए, सॉरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सिमलीपल, सिमलीपल हमारा है उड़ीसा में, कहाँ पे है, उड़ीसा में। दिहांग दिबांग ये मैंने याद करवाया था कल कि अरुणा जो है वो बैंगल्स को हैंग कर देती है, अरुणा बैंगल्स को हैंग कर देती है, ठीक है। तो इसको आपने, दिहांग दिबांग कहाँ पे आ गया हमारा, ये आ गया हमारा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व हमारा, पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व आपका आता है मध्य प्रदेश में। अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, मैंने बताया कि जैसे आपका यहाँ पे अगर मध्य प्रदेश है, ये आपका छत्तीसगढ़ है, तो इसकी बाउंड्री पे आपका अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व पाया जाता है, माइकला हिल्स है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारा ग्रेट रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ आपको पता है कि गुजरात में है, तो ये गुजरात में पाया जाएगा। इंडियन वाइल्ड एस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडियन वाइल्ड एस के लिए कौन सा वाला इंपॉर्टेंट है, तो ये ग्रेट रन ऑफ कच्छ इंपॉर्टेंट है। कोल्ड डेजर्ट की अगर हम बात करें, कोल्ड डेजर्ट हमारा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, और ये किसके लिए फेमस है, स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। कंचनजुंगा सिक्किम में है हमारा। अगस्त्य मलाई मैंने बताया, मलाई मलाई केरला तमिलनाडु के लिए फेमस है। ग्रेट निकोबार बात करें तो अंडमान निकोबार के लिए फेमस है, और यहाँ पे आपका सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलता है। दिब्रू साइखोवा मैंने कल बताया था आपको कि एक जो दिहांग दिबांग है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, बाकी जो डीडी वाले हैं ना वो आपके असम में मिलेंगे। तो दिब्रू साइखोवा आपका हो गया हमारा असम में। फिर शेषाचलम हिल्स, शेषाचलम हिल्स हमारे मिलेंगे आंध्र प्रदेश में, ठीक है, और ये स्लेंडर लोरिस के लिए फेमस है। उसके बाद हमारा पन्ना हो गया लास्ट वाला, जो रिसेंटली ऐड हुआ था, 2020 में ऐड हुआ था, जो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द लास्ट बायोस्फीयर रिजर्व टू बी एडेड इन द बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है। दैट विल बी आपका पन्ना, और ये कहाँ पे है हमारा मध्य प्रदेश में, और मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है, ठीक है। अब इसके नीचे ना कुछ ऐसी पोटेंशियल साइट्स दी हुई हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि इसमें से पूछ सकते हैं कि कहाँ पे है, कि फानग्यूपी है, क्योंकि ये सब आपके प्रोटेक्टेड एरियाज तो हैं ही हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये जो आपके ये जो पोटेंशियल साइट्स हैं ना, इनको भी आप एक बार ही देख लेना, कि जैसे अबूझमार जो है छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। चलो ये तो आपको नाम से पता चल जाएगा। कान्हा हो गया मध्य प्रदेश में, कोवलम केरला, लक्षद्वीप, लिटिल रन ऑफ कच्छ, फॉनग्यूप ये इंपॉर्टेंट है, फॉनग्यूप आपका इंपॉर्टेंट है ये मिजोरम में। नामधापा अरुणाचल प्रदेश में हो गया, सिंगबुम झारखंड में, तवांग वेस्ट कामेंग अरुणाचल में, थार राजस्थान में, तडोबा एंड संजय गांधी आपका महाराष्ट्र में। ये तडोबा नेशनल पार्क है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तडोबा नेशनल पार्क बहुत बार ये पूछा जाता है, तडोबा नेशनल पार्क कहाँ है, एक तडोबा और एक पोबितोरा, ठीक है, एक तडोबा और एक पोबितोरा। पोबितोरा हमारा असम में है एंड तडोबा जो है हमारा महाराष्ट्र में। चलो नेक्स्ट हमारे सेक्रेड ग्रोव से मैंने ऐसे ही लिया था फोटो की। सेक्रेड ग्रोव्स के बारे में भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो ये बेसिकली होते क्या हैं, ये कम्युनली प्रोटेक्टेड एंड विच यूजुअली हैव अ सिग्निफिकेंट, मतलब ये ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, वहाँ की जो कम्युनिटी है वो इसको प्रोटेक्ट करके रखती है, इसको रेवर मतलब इसको वर्शिप करती है इन फॉरेस्ट को, ठीक है। तो ये इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे नेशनल पार्क्स हैं, इसमें मैंने सारे के सारे नेशनल पार्क्स जो हैं उनका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है। और इनसे बाहर आपसे पूछा नहीं जाएगा कुछ, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो इन स्क्रीनशॉट्स में है। तो अगर आप और ज़्यादा जो मैंने कल करवाए नेशनल पार्क, उससे ज़्यादा अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो मैंने कल भी बताया था कि 564 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद करना तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो जो करंट लास्ट के 2-3 साल में जो करंट में न्यूज़ में रही होती है ना, वो जो है उनको आप देख सकते हो और वही पूछी जाती हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि 2021 प्रीलिम्स में क्या पूछा गया था, मेगापोड,
ठीक है। मेगा पोर्ट पूछा गया था, तो मेगा पोर्ट क्यों पूछा गया था, क्योंकि वो न्यूज़ में था, उसको डीनोटिफाई कर दिया था, अंडमान निकोबार आइलैंड की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, ठीक है। तो इसी तरह से, क्योंकि सारे तो आप याद कर नहीं सकते हो, बट नेशनल पार्क्स जैसे हैं कि मेन मेन जो इसमें मैंने ऐड कर दिए, तो ये आप देख सकते हो, इससे बाहर आपको नेशनल पार्क्स नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं रामसर साइट्स। अब कल मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि नेशनल पार्क्स कितने हैं, उसमें मैंने गलती से बोल दिया कि जो रामसर साइट्स हैं वो आपकी 46 हैं, बट 46 नहीं है, रामसर साइट्स आपकी 49 हैं, ठीक है। ये ऐड हुई थी लास्ट ईयर 2 ऐड हुई थी, इस साल 2 ऐड हुई और उस लास्ट ईयर 1 ऐड हुई थी, ठीक है। तो ये आप 49 इसको करेक्ट कर लें, मैंने नीचे करेक्शन भी लिखी है। अब यहाँ पे हमारा हाँ, सो कितनी रामसर साइट्स हैं हमारी, 49 रामसर साइट्स हैं, ठीक है। एंड रामसर साइट्स होती क्या हैं, ये वेटलैंड्स होते हैं, ठीक है। अब वेटलैंड्स क्या होते हैं, देखो वेटलैंड कोई भी ऐसा एरिया, ठीक है, जो फ्लडेड है या नीचे सॉइल है, ऊपर पानी पड़ा हुआ है और काफ़ी पूरे साल के लिए भी फ्लडेड हो सकता है और कुछ पार्ट ऑफ द ईयर के लिए भी फ्लडेड हो सकता है। एंड वहाँ पे आपकी डिस्टिंक्ट फ्लोरा एंड फौना मिलता है आपका, ठीक है। काफ़ी डाइवर्सिटी मिलती है, अलग अलग तरह के प्लांट्स, अलग अलग तरह के एनिमल्स मिलते हैं, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। नॉट ओनली फॉर दिस, बट ये इकोसिस्टम सर्विसेज भी हमें प्रोवाइड करता है जो वेटलैंड होता है, जैसे कि वाटर को प्यूरिफाई करना, ठीक है, प्यूरिफाई करना और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना, ठीक है। तो बहुत फ्लडिंग वगैरह में फ्लड से बचने के लिए ये सब मैनग्रोव्स, वेटलैंड्स, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हम देखते हैं। सो जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो हमारे कितने रामसर साइट्स हो गए, 49 हो गए। एंड ये क्या होते हैं, ये वेटलैंड्स होते हैं जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं अंडर द रामसर कन्वेंशन। अब ये रामसर कन्वेंशन क्या है, रामसर कन्वेंशन 1971 में साइन हुई थी वेटलैंड्स की प्रोटेक्शन के लिए, 1971 में साइन हुई थी। रामसर कौन सी जगह पे है, तो रामसर हमारा ईरान में है। ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देयर आर 49 रामसर साइट्स इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया, वेटलैंड्स आर वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटेंड ऑफ ऑल इकोसिस्टम। जितने भी इकोसिस्टम हैं उनमें से सबसे ज़्यादा ये थ्रेटेंड है। लॉस ऑफ वेजिटेशन, सेलेनाइजेशन, एक्सेसिव इनंडेशन की कट्स लग जाते हैं, वाटर पोल्यूशन, इन्वेजिव स्पीशीज़, एक्सेसिव डेवलपमेंट एंड रोड बिल्डिंग, ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे वेटलैंड्स को डैमेज करती हैं, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखें कि नंबर वाइज, स्टेट वाइज नंबर की कहाँ पे कितने वेटलैंड्स आपके पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ये भी देख लेंगे और साथ में ये भी देख लेंगे कि कौन सा वेटलैंड कहाँ पे है, तो उसको मेमोराइज कर लेंगे, ठीक है। आंध्र प्रदेश में हमारा एक ही वेटलैंड है जो है कोलेरू लेक, ठीक है। असम में है हमारा दीपोर बिल, वेरी इंपॉर्टेंट, दीपोर बिल बहुत बार पूछा गया है पेपर्स में, ठीक है। तो ये कोलेरू लेक, दीपोर बिल, बिहार में एक ही है कन्वर लेक, ठीक है। ये एक एक वाले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना, ये आप अच्छे से कर लेना। कोलेरू, जैसे मैंने आंध्र प्रदेश में आपको ये याद करवाया था ना, ये डी शेप में है, तो वैसे ही आप कोलेरू में भी जैसे कोली की तरह है ये, ठीक है। ऐसे हमारी आंध्र प्रदेश की शेप ऐसे होती है, तो आप उसको इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो एक एक वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे मध्य प्रदेश में भी एक है हमारा भोज वेटलैंड। गुजरात में हमारे हैं खिजादिया, नल सरोवर, थोल लेक, वधवाना वेटलैंड। तो ये वाले खिजादिया जो है आपका, ठीक है, थोल लेक हो गया, वधवाना हो गया, ये रिसेंटली ऐड हुए हैं। हरियाणा में सुल्तानपुर, तो सुल्तान से तो याद करना बड़ा आसान है। जैसे मैं ट्रिक्स आपको बता रही हूँ ना, आप खुद भी जब ये सुनोगे ना तो आप खुद भी आप ट्रिक्स बनाना शुरू कर दोगे कि कोई भी ऊट पटांग सी कोई भी ट्रिक हो जो आपकी डेली लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो, वो आपको और वैसी ही चीज़ें आपको याद रहती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हरियाणा में हो गया सुल्तानपुर नेशनल पार्क एंड भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। हिमाचल में हो गया आपका चंद्रताल, पौंग डैम, रेणुका लेक जो है ना, ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जो है हमारा वेटलैंड है, ठीक है, रेणुका लेक। और सेकंड स्मॉलेस्ट है आपका चंद्रताल। फिर जम्मू एंड कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट, अगर JNK PSC के लिए है तो होकेरा वेटलैंड आ गया, सुरेंसर मानसर आ गया आपका, एंड वूलर लेक आ गया, ठीक है। ये श्रीनगर में आ गया, सुरेंसर मानसर आपका जम्मू में आ गया, एंड वूलर आपका जो है बांदीपुर और एक दो डिस्ट्रिक्ट्स के साथ मिलकर जो है आपका वूलर लेक बनता है, ठीक है। केरला हमारा आ गया अष्टमुडी वेटलैंड, शष्टमकोटा लेक, वेम्बनाड कोल वेटलैंड। लद्दाख सोमरोरी, सोकर, ये आपको याद करना, जैसे केरला है 3, तो इस तरीके से जब आप स्टेट वाइज थोड़ा याद करोगे ना तो आपको ईजिली जो है वो याद रहेगा। तो केरला में जैसे मैंने बोला अष्टामुडी वेटलैंड आता है, शष्टमकोटा आता है एंड वेम्बनाड कोल वेटलैंड आता है। लद्दाख में आता है सोमरोरी, TT से हैं दोनों, सोमरोरी सोकर। मध्य प्रदेश में आता है भोज वेटलैंड, महाराष्ट्र में नंदर मधमेश्वर एंड लोनार लेक, ये क्रेटर है हमारा, ठीक है। मणिपुर में आपका लोकटक लेक आता है, कीबुलुमजाओ नेशनल पार्क है जहाँ पे,
उड़ीसा में आपका भीतरकनिका एंड चिल्का आता है। पंजाब में आपका ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, हरिका वेटलैंड आता है, कंजली वेटलैंड आता है, केशवपुर म्यानी कम्युनिटी रिजर्व आता है, नंगल आता है, रोपर आता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे भी आपको इस पे भी ट्रिक्स बना के बताऊँ तो आप नीचे कमेंट करना, मैं इस पे भी ट्रिक्स बना दूंगी। राजस्थान केवला देव एंड सांभर आता है हमारा। ठीक है, सांभर न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो सांबर लेक हमारा क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि वो श्रिंक हो रहा है। ठीक है, तमिलनाडु में आपका पॉइंट कैलीमीर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु में आपका यहाँ पे मिलता है आपको पॉइंट कैलीमीर एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। त्रिपुरा में आपका रुद्र सागर लेक। ठीक है, ये 1-1 वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड अगेन आई एम सेइंग। उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाए कि आउट ऑफ ऑल दी स्टेट्स एंड यूटीज़ कहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है आपकी रामसर साइट्स मिलती हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको मिलती हैं उत्तर प्रदेश में। बखेरा ये अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, नवाबगंज हो गया, पार्वती आगरा हो गया, समान बर्ड सेंचुरी, समसपुर, सैंडी, सरसाई, सुरसरोवर, तो 4-5 तो आपके एस नाम से ही हैं, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। अपर गंगा हमें पता है कि यहीं पे होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही होगा। फिर इस तरह से आप कुछ जो है ट्रिक बना के इसको याद कर सकते हैं। उत्तराखंड में असम बैरेज, ये भी 1 वाला वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्ट बंगाल में ईस्ट कोलकाता एंड सुंदरबन, और सुंदरबन जो है ये हमारा लार्जेस्ट वेटलैंड है। ठीक है, इसलिए ये वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं, हमारे जो 1-1 वाले मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कि जैसे कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, दीपोर बिल असम में है आपका, बिहार में कन्वर लेक हो गया आपका, मध्य प्रदेश में बोझ वेटलैंड, मणिपुर में लोकटक लेक, तमिलनाडु में पॉइंट कैलीमीर, त्रिपुरा में रुद्र सागर, उत्तराखंड में असन बैरेज। ठीक है, तो इस पर अगर आप ट्रिक्स चाहते हैं तो आप बता देना, मैं इसमें सेपरेट वीडियो बना दूंगी एक। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक जनरल ओवरव्यू। इसको आप अच्छे से पहले पढ़ें, अच्छे से इसको लर्न करें, उसके बाद हम MCQs पे आएंगे। ठीक है, सो लेट्स कम टू दी MCQs। कल हमने 25 MCQs डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज पहला MCQ है हमारा कि वेटलैंड डे कब ऑब्जर्व होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है, तो सॉरी ये आंसर आपको दिख ही गया। तो वेटलैंड डे जो है वो हमारा ऑब्जर्व होता है 2 फरवरी। ठीक है, कब ऑब्जर्व होता है, 2 फरवरी। वेटलैंड मैंने पहले बताया कि वेटलैंड क्या होता है, एक डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम है जहाँ पे पानी भरा रहता है, या तो परमानेंटली मतलब सालों सालों तक, या सीजनली वीक्स के लिए या मंथ्स के लिए। ठीक है, अब फ्लडिंग जब होगी तो वहाँ पे जब फ्लडिंग हो जाएगी तो नीचे ऑक्सीजन आपका कम हो जाएगा, तो एनॉक्सिक कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, प्राइमरी फैक्टर जो वेटलैंड को डिस्टिंग्विश करता है जो टेरेस्ट्रियल लैंडफॉर्म्स हैं उससे, कि वहाँ पे वेजिटेशन बहुत अलग होती है। ठीक है, काफ़ी डाइवर्सिटी जो है आपकी वेजिटेशन में देखी जाती है। ठीक है, अडेप्टेड टू द यूनिक एनॉक्सिक हाइड्रिक साइल, की काफ़ी टाइम तक जब वो जो वेजिटेशन है जब वो नीचे पानी के नीचे रहती है तो वो उस कंडीशन से काफ़ी ज़्यादा अवगत हो जाती है। ठीक है, वेटलैंड्स आर कंसिडर्ड अमंग द मोस्ट बायोलॉजिकली डाइवर्स, तो मोस्ट बायोलॉजिकली डाइवर्स ऑफ ऑल इकोसिस्टम, अगेन इंपॉर्टेंट MCQs। ठीक है, कि मोस्ट बायोलॉजिकली डाइवर्स ऑफ ऑल इकोसिस्टम कौन सा है, तो वो वेटलैंड्स होते हैं, सर्विंग एज होम टू अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। ठीक है, वेटलैंड्स अकर नेचुरली ऑन एवरी कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट फॉर एंटार्क्टिका। अभी तक देखो इस पर रिसर्च चल रही है, अभी तक आप यही मानो कि एंटार्क्टिका को छोड़ के बाकी सब जगह पे वेटलैंड्स पाए जाते हैं। एंटार्क्टिका पे अभी हमें रिसर्च चल रही है, तो अभी हम यही मानेंगे, अगर क्वेश्चन में आता भी है तो हम इसी को मानेंगे कि अभी वहाँ पे जो है वेटलैंड्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब वाटर जो वेटलैंड्स में होता है वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है, ब्रैकिश भी हो सकता है, सॉल्ट वाटर भी हो सकता है। अब वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड्स की बात करें, अमेजॉन रिवर जो आपका साउथ अमेरिका में, वेस्ट साइबेरियन प्लेन आपका रशिया में, पैंटेनोल इन साउथ अमेरिका एंड सुंदरबंस इन दी गैंग्स ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, चलें एंड हाँ, जो हमने क्वेश्चन किया था कि वर्ल्ड वेटलैंड डे रिकॉग्नाइज होता है 2 फरवरी को। ठीक है, और इस डेट को क्यों रिकॉग्नाइज होता है, क्योंकि एनिवर्सरी, इट मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ साइनिंग ऑफ द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस विच इज़ रामसर कन्वेंशन, जो हमने पहले डिस्कस कर ली है 2 फरवरी 1971 में। 2022 एडिशन की थीम क्या है, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। इंपॉर्टेंट MCQ, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक है, एंड इट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शंस जो इंश्योर करेंगे कि वेटलैंड्स कंजर्व हों और सस्टेनेबली यूज़ हों। ठीक है, सस्टेनेबल यूज़ क्या होता है कि हम रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामसर कन्वेंशन किसके साथ एसोसिएटेड है। वेरी इजी क्वेश्चन, तो हमने पढ़ा कि ये वेटलैंड्स के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, रामसर कन्वेंशन इज अ कन्वेंशन साइन हुई थी 1971 में, कहाँ पे, रामसर में। रामसर कहाँ पे है हमारा, रामसर है हमारा ईरान में। ठीक है, और ये 1975 में × फोर्साई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट डज नॉट बिलोंग टू हरियाणा, तो इनमें से कौन सी रामसर साइट है जो हरियाणा को बिलोंग नहीं करती है। क्विकली कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर तो पक्का बताएं कि क्या इसका आंसर आपने क्या मार्क किया।
तो ये मुझे पता है कि 99.9% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत मार्क करेंगे। कैसे? क्योंकि जिसने पढ़ा होगा उसको पता है कि सुल्तानपुर जो है वो हमारा हरियाणा में है, सुल्तान जो है वो हरियाणा से थे, ठीक है। भिंडावास जो है हमारे, ये भी भिंडी, आप ऐसे लगा तो भिंडी, हरियाणा के लोग भिंडी बहुत खाते हैं, ठीक है, वो बनाते हैं ना, बेसन वाली भिंडी बनाते हैं हरियाणा के लोग, तो उससे याद रख सकता है कि कालेसर की लगा लो कि कलर मतलब उनका वो हो जाता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फिटनेस कॉन्शियस होते हैं, तो धूप में भागते हैं, मतलब कुछ भी करके आपको ये याद करना है, ठीक है। हैदरपुर वेटलैंड जो है, हैदरपुर वेटलैंड आपका यूपी में आता है, ठीक है। तो उस हिसाब से तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, 4 ओनली होना चाहिए, मतलब सी आंसर होना चाहिए, बट नहीं, सी नहीं है। उसने क्या पूछा, उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट डज नॉट बिलोंग टू हरियाणा। अब कालेश्वर जो है हमारी वो रामसर साइट नहीं है, ऑल्दो ये हरियाणा से ज़रूर बिलोंग करती है, बट ये रामसर साइट नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा बी, 3 एंड 4, ठीक है, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा हाँ, ये मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड की हुई है जो रिसेंटली आपके ऐड हुए ना, एंड ये जो रिसेंट वाले हैं ना, यही न्यूज़ में आते हैं और यही बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। अभी भी रिसेंटली जो पीएससी के एग्जाम्स हुए हैं उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे हमने बताया खिजादिया, ठीक है, खिजादिया एंड बखेड़ा ऐसे लगा लो कि खिजादिया में थोड़ा खींच लिया, खींच के, क्योंकि हमें पता है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है हमारा वो आपका गुजरात में है, तो खींच के आपने उसको इतना लंबा बना दिया, तो खिजादिया जो है हमारा वो गुजरात में हो गया, ठीक है। और यूपी में जो है लोगों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया, जो भी राइट्स वगैरह हुए उस पर बखेड़ा खड़ा कर दिया। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ये 2022 में ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिनट, तो यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया था, तो 2 फरवरी 2022 को आपका जो है वेटलैंड डे मनाया गया था, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों चीज़ें कौन कौन सी, खिजादिया, जस्ट अ सेकेंड, खिजादिया एंड आपका बखेड़ा। खिजादिया मैंने क्या बोला, खींच खींच के ऊंचा कर दिया, तो ये गुजरात में है, एंड बखेड़ा खड़ा कर दिया यूपी में, तो यूपी वाला, ठीक है। कहाँ पे हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, सुल्तानपुर नेशनल पार्क में हुआ था, जो कि एक हरियाणा में रामसर साइट है, ठीक है। फिर 2021 में कौन से ऐड हुए, ये जो लास्ट 2-3 साल में जो ऐड हुए ना, काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऐड हुए, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2022 वाले, 2021 वाले एंड 2020 वाले, ये 3 साल के जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सुल्तानपुर हरियाणा, अब तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, भिंडी खाते हैं हरियाणा के लोग बेसन लगा के, ठीक है। ठोल की वो होता ना, डांडिया वगैरह खेलते हैं, तो ठोल ढोल ऐसा कुछ याद कर सकते हैं गुजरात से, ठीक है। एंड वधवाना जो है आपका गुजरात में वेटलैंड है, ठीक है। फिर 2020 में ऐड हुआ था आपका सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स वॉज एडेड, दिस इंक्लूड द हाई ऑल्टीट्यूड वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ऑफ 2 कनेक्टेड लेक्स, एंड महाराष्ट्र में हमारा लोनार लेक ऐड हुआ था, आगरा में, उत्तर प्रदेश में हमारे ऐड हुआ था। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कि कीथम लेक, आपको ये पूछ सकते हैं कि सुर सरोवर को क्या बोलते हैं या कीथम लेक को क्या बोलते हैं, ये कहाँ पाया जाता है, ठीक है। बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सुर सरोवर लेक को कीथम लेक बोलते हैं और ये जो है हमारा यूपी में पाया जाता है, ठीक है। उत्तराखंड में असन बैरेज, ठीक है। बिहार में कन्वर लेक और काबलताल, एंड कोलकाता में सुंदरबन फॉरेस्ट, सुंदरबन वेटलैंड। तो ये अच्छे से, ये टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो ये अच्छे से कर लेना। खिजादिया गुजरात में है, बखेड़ा हमारा यूपी के लोग करते हैं, सुल्तानपुर हरियाणा। मैं किसी भी रीजन को वो नहीं बोल रही हूँ, जस्ट टू रिमेंबर समथिंग, किसी भी तरह के ट्रिक से जो है आप याद कर पाएँ, इसीलिए मैं ये सब बोल रही हूँ, कोई पर्सनल वो ग्रजेस नहीं है किसी से। सुल्तानपुर जो है आपका वो हरियाणा में, भिंडावस आपका आ गया हरियाणा में, ठोल लेक आपका गुजरात में, वधवाना गुजरात में, ठीक है। तो ये सब महाराष्ट्र में लोनार हो गया, आगरा में सुर सरोवर जिसको कीथम लेक बोलते हैं, उत्तराखंड में असन, बिहार में कन्वर, एंड कोलकाता में सुंदरबन, ठीक है। कितने रामसर साइट्स हैं इंडिया में प्रेजेंटली, अब तो ये आपको रट गया होगा कब कितने रामसर साइट्स हैं, तो ये 49 है, ठीक है, 49। और 2 हमारी न्यू ऐड हुई थी, जो मैंने बताया खिजादिया, जो हमने यहाँ पे देखा, खिजादिया ऐड हुई थी, एंड बखेड़ा जो है यूपी में ऐड हुई थी, ठीक है। उसके बाद आपका आता है लार्जेस्ट रामसर साइट, ये भी मैंने आपको बताया था, लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है, सुंदरबन। सांबर लेक न्यूज़ में थी क्योंकि इसका जो एरिया है वो श्रिंक हो रहा है, ठीक है। सोमरोरी जो है आपका लद्दाख में, अपर गंगा रिवर आपका यूपी में, ठीक है। और सुंदरबन हमारा लार्जेस्ट है। इज़ ऑफ यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस, ग्लोबली एंडेंजर्ड स्पीशीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, क्योंकि ये इकलौता ऐसा मैनग्रोव हैबिटेट है इन द वर्ल्ड, किसके लिए, पैंथेरा टिग्रिस स्पीशीज़ के लिए। यहाँ पे और क्या क्या पाया जाता है, सिर्फ रॉयल बंगाल टाइगर नहीं, बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। गैंग्स एंड इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है, एस्चुरिन क्रोकोडाइल, एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड
जस्ट अ सेकेंड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंडेमिक रिवर टेरेपिन, ठीक है, बटागुर बास्का, ये भी पूछा गया एग्जाम्स में। तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंडेमिक रिवर टेरेपिन बटागुर बास्का इसके लिए भी फेमस है। और यहाँ पे 3 रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस से बनता है, पद्मा, ब्रह्मपुत्रा एंड मेघना रिवर इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रामसर साइट इन इंडिया? पहली रामसर साइट कौन सी थी? पहले तो मुझे आप ये बताओ, खिजादिया कहाँ पा जाता है? अभी अभी हमने देखा, खींच के ऊंचा बना दिया, कौन सा है? वेरी गुड, गुजरात। ठोल, ढोल, ढांडिया, गुजरात, वेरी गुड, सॉरी हाँ यही होगा। कंजली इज इन पंजाब एंड चिल्का जो है हमारा ये उड़ीसा में है, ये फर्स्ट रामसर साइट है, ठीक है, चिलिका लगून। 1981 में चिलिका लेक वॉज डेजिग्नेटेड एज द फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर दी रामसर कन्वेंशन। अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, विच स्टेट हैज़ द मोस्ट रामसर साइट्स इन इंडिया, तो अभी हमने देखा था पीछे स्टार्टिंग में ही कि यूपी में जो है हमारी 10 जो हैं रामसर साइट्स पाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश, उस आगे हम पढ़ेंगे भी उनके बारे में। स्मॉलेस्ट रामसर साइट, ये भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, स्मॉलेस्ट कौन सी है आपकी? रेणुका, ठीक है। होकेरा जो है आपका J&K में, हरिका जो है वो आपका पंजाब में, वेम्बनाड कोल जो है वो आपका केरला में, एंड रेणुका वेटलैंड रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है। सो रेणुका वेटलैंड जो है हमारा स्मॉलेस्ट रामसर साइट है, और चंद्रताल जो है वो आपकी सेकंड स्मॉलेस्ट है, और ये दोनों की दोनों जो हैं वो आपकी HP में मिलती हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट इज़ नॉट सिचुएटेड इन यूपी? इनमें से यूपी में कौन सी नहीं है? तो SS वाली तो मैंने बोला था, ऑलमोस्ट आप SS वाली 2-3 बार आप रीड करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा कि अच्छा SS वाली वहाँ पे है। समसपुर हो गया, सरसरोवर हो गया, नवाब, यूपी में नवाब होते थे, यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे यूपी को पहले, वहाँ नवाब होते थे। तो ये तीनों हमारी कहाँ पे हैं? ये तीनों हमारी यूपी में है। एंड रुद्र सागर जो है वो आपकी है त्रिपुरा में, ठीक है। तो इस तरह से अब रुद्र सागर को कैसे आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बार याद नहीं होता और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दीपोर बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, रुद्र सागर बहुत इंपॉर्टेंट है। रुद्र सागर को आप ऐसे याद कर सकते हो कि सपोज आपका दोस्त जो है वो रूठ गया, ठीक है, या रूड हो गया या रूठ गया, तो आप पूरा ट्राई करोगे कि आप उसको मनाओ, ठीक है। आपका दोस्त रूठ गया, आप पूरा ट्राई करोगे कि आप उसको मनाओ। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि रुद्र सागर क्या होगा कि अगर आपका दोस्त रुद्र से आपका रूठ याद करो, तो अगर आपका दोस्त रूठ गया तो आप पूरा ट्राई करोगे उसको मनाने का, ठीक है। तो अब जैसे सबसे पहले जो है हमारा अपर गंगा रिवर, ये हमारा वेटलैंड बना था। अपर गंगा रिवर डेट स्ट्रेचेस फ्रॉम ब्रिगाड टू नरोरा, फर्स्ट वेटलैंड टू एक्वायर द स्टेटस ऑफ अ रामसर साइट। फिर आपका सैंडी बर्ड सेंचुरी बना, फिर आपका सरसाई नवार झील बना, ठीक है, समसपुर बना, फिर समान बर्ड सेंचुरी, यू शेप लेक है हमारा, ये भी पूछ सकते हैं, यू शेप लेक जो हमारा यूपी में है वो कौन सा है जो रामसर वेटलैंड है। पार्वती आगरा, ठीक है, नवाबगंज बना। फिर आपका सुर सरोवर है, कीथम लेक, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैन मेड रिजर्वायर है डेट गॉट द रिकॉग्निशन ऑफ अ रामसर साइट। हैदरपुर वेटलैंड हो गया, बखेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, रुद्र सागर लेक जिसको हम द्विजलकमा भी बोलते हैं, ये हमारा त्रिपुरा में है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। इसमें ना एक क्वेश्चन मैं कवर करना भूल गई हूँ कि मैन मेड वेटलैंड्स कौन से हैं, ठीक है, मैन मेड कौन से हैं एंड नेचुरल कौन से हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। तो ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि मैन मेड कौन से हैं एंड नेचुरल कौन से हैं। तो ये आप एक बारी इसको देख लें, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, उसमें मैं ये इसके MCQs इससे रेलिवेंट जो इस चीज़ को कवर करेंगे मैन मेड और नेचुरल, मैं वो डाल दूँगी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये इसमें मिस हो गया। नेक्स्ट है हमारा इफ़ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये हमारा प्रीवियस ईयर UPSC का क्वेश्चन है। इफ़ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज ब्रॉट, अगर आप किसी भी वेटलैंड को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, अगर आप किसी भी वेटलैंड को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंडर लाते हो तो उसका क्या मतलब होता है, व्हाट डज इट इम्प्लाई? पहला कि चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड, आर अकरिंग और आर लाइकली टू अकर इन द वेटलैंड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। क्या बोल रहा है कि जो भी वहाँ का जो भी एरिया है वहाँ पे कुछ चेंजेस हुई हैं इकोलॉजिकली, ठीक है, वो अकर कर रही हैं या वो अकर कर सकती हैं ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से। दूसरा पॉइंट है हमारा, कंट्री इन विच वेटलैंड इज लोकेटेड शुड इनैक्ट अ लॉ टू प्रोहिबिट एनी ह्यूमन एक्टिविटी विद इन 5 किलोमीटर्स फ्रॉम द एज ऑफ द वेटलैंड, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर वेटलैंड को, सिंपल क्वेश्चन है, वेटलैंड को अगर हम मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में ऐड करेंगे तो उसका क्या मतलब होगा? अब ये इसका मतलब ये तो नहीं होगा, सर्वाइवल ऑफ द वेटलैंड डिपेंड्स ऑन द कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशंस ऑफ सर्टन कम्युनिटीज लिविंग इन इट्स विसिनिटी एंड देयरफॉर द कल्चरल डाइवर्सिटी देयरिन शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन क्या ये इस क्वेश्चन का आंसर कर रही है कि अगर आप किसी को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में ऐड करोगे तो उसका क्या मतलब होगा? नहीं। इट इज़ गिवन द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, क्या ये आंसर कर रही है? नहीं। तो इसमें खाली एक ही पार्ट है जो इसका आंसर कर रहा है। तो सोचो
मे बी ये क्वेश्चन देख के किसी को लगा हो कि यार ये हम नहीं कर पाएंगे और छोड़ के वो स्किप कर दे, लेकिन आप ऑप्शंस पढ़ोगे तो आप ऑप्शंस में देखोगे कि ये तीनों तो इसका आंसर तक नहीं दे रहे हैं, तो हम कहाँ से देखें कि ये सही होगा या गलत होगा। आंसर सिर्फ एक ही पार्ट दे रहा है विच इज़ ए, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, अब मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड होता क्या है, एक रजिस्टर है वेटलैंड साइट्स का, मतलब एक तो होगी आपकी रामसर साइट्स, उसमें से कुछ ऐसी साइट्स, ठीक है, जहाँ पे चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड, आर अकरिंग और आर लाइकली टू अकर एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, पोल्यूशन या कोई और ह्यूमन इंटरफेरेंस से अगर कोई भी ऐसी चेंजेस आ रही हैं तो आप उसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में ऐड करते हो। ठीक है, इट इज़ मेंटेन्ड एज पार्ट ऑफ द रामसर साइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसकी डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कौन कौन क्या इंडिया के कोई ऐसी साइट है जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में इंक्लूडेड है। हाँ, ऐसी साइट है। पहले हमारी 3 थी, ठीक है, केवला देव थी, लोकटक एंड चिलिका लेक, लेकिन चिलिका लेक जो है वो रिमूव कर दिया गया। अब 2 हैं, केवला देव एंड लोकटक। लोकटक वही कीबू लमजाओ वाला, फ्लोटिंग गार्डन्स एंड फुमडीज, ठीक है, एंड क्यूलेडियो नेशनल पार्क, सॉरी, केवला देव राजस्थान में है एंड लोकटक हमारा मणिपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर एरियाज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ। हमने स्टार्टिंग में बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पढ़ा था। ये बेसिकली जेनेटिक वेरिएशंस करते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक बैलेंस, एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन, ग्रासलैंड्स, ये तो इनडायरेक्ट रीजंस हो गए। जेनेटिक वेरिएशन जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स आर पार्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व बेस्ड ऑन यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम लिस्ट। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, सो यू शुड नो दिस आंसर। तो ये हमारा है, कितने हैं, कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो इसमें इंक्लूडेड हैं, वो आपके 12 हैं। ऐसे टोटल आपके 18 हैं, लेकिन इसमें जो है वो 12 इंक्लूडेड है। ठीक है, so 12 of the 18 biosphere reserves are a part of world network of biosphere reserve based on UNESCO man and biosphere program list. Which of the following biosphere reserves are next question, which of the following biosphere reserves are not, ये not आप प्लीज़ अच्छे से पढ़ें। ठीक है, जब आप पेपर दें तो not ज़रूर पढ़ें। included so which are not included in UNESCO man and biosphere program list, तो कौन से included नहीं है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कहाँ पे क्या पाया जाता है। कंचनजुंगा कहाँ पाया जाता है हमारा, सिक्किम में। ठीक है, अचानक अमरकंटक मैंने बताया था ये एमपी है, ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे आपका ये पाया जाएगा। नंदा देवी आनंद आ गया केदारनाथ जाके, उत्तराखंड। कोल्ड डेजर्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो कौन सा इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो ये तीनों आपके मैन एंड बायोस्फीयर में इंक्लूडेड हैं, लेकिन कोल्ड डेजर्ट जो है वो आपका इंक्लूडेड नहीं है। इसका आंसर होगा डी। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट के बारे में अगर हम देखें तो ये 16th बायोस्फीयर रिजर्व था, 2009 में ऐड हुआ था। एंड इसमें कौन कौन से नेशनल पार्क आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है, चंद्रताल, सारचू एंड किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आपसे अगर पूछा जाए पिन वैली कहाँ पे है, किबर कहाँ पे है और कोल्ड डेजर्ट में कौन सी ऐड होगी, मतलब अलग अलग एमसीक्यूज। एक हो गया आपसे पूछा, पहला एमसीक्यू मैंने बोल दिया कि भाई कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे पाया जाता है, तो कोल्ड डेजर्ट हमारा पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट कौन कौन से ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जिनको कोल्ड डेजर्ट एनकम्पास कर देता है। मैंने एक ऑप्शन दे दिया आपको कि पिन वैली, ठीक है, दूसरा दे दिया आपका किबर, तीसरा दे दिया आपका मैंने वैली ऑफ फ्लावर्स। तो वैली ऑफ फ्लावर्स आपका गलत हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आपको वाइड कवरेज मिले हर चीज़ की। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा है मैच करना। ठीक है, आप पॉज करें वीडियो, इसको अटेम्प्ट करें, पॉज करें वीडियो और इसको अटेम्प्ट करें। तो मैं बताती हूँ आपको अब करेक्ट आंसर। ठीक है, पन्ना जो है हमारा ये एमपी में है। आनंद कहाँ पे जाके आता है, उत्तराखंड में जाके। मानस एएस असम, ठीक है। शेषाचलम हिल्स हमारी आती हैं आंध्र प्रदेश में। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ए का हो गया आपका 1 ही, ठीक है। बी का हो गया 4, सी का 2 एंड डी का 3। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है। तो ये हम वी हैव फिनिश्ड ऑफ विद दिस टॉपिक। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 या 3 क्वेश्चंस जो हैं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। 2 to 3 क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सपेक्टेड होते हैं जो इस पे पूछे जाते हैं, ठीक है। 2 to 3 क्वेश्चंस तो हर पेपर में, हर तरह के पीएससी में, हर तरह के एग्जाम में जो है एक्सपेक्टेड होते हैं, इससे पूछे जाते हैं। और क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जैसे नेशनल पार्क्स जो हैं वो आपके 106 हैं, ठीक है। अब सारे आप याद नहीं कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड की है, आप वो देख सकते हैं, उसके बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो आपको अच्छे से करने, 18 कौन से हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, 12 इनमें से कौन से हैं, ठीक है। तो ये 12 वाले आइडेंटिफाई हो पाएँ, कौन से ऐसे 6 हैं जो नहीं हैं, आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि 6 कौन से हैं जो नहीं हैं, तो वो बाकी वाले आपको अल्टीमेटली याद हो जाएंगे, ठीक है।
है। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने बोला कि 564 हैं, वो सारी आप याद नहीं कर सकते हैं, तो उसमें जो भी करंट में न्यूज़ में थी वो मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की थी फर्स्ट वाली वीडियो में, वो आप प्रिपेयर कर लें। और भी जो होंगी वो हमने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दी हैं, ठीक है। और रामसर साइट्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये बहुत ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर लेटर ऑन जब हम मैनग्रोव्स एंड कोरल रीफ्स और ये सब कवर करेंगे तो वो और ज़्यादा जो है वो इसको वाइड कवरेज देगा। तो ये आप अच्छे से देखें दोनों वीडियो, जिसके नोट्स बनाएं अच्छे से, अपना जो है स्कोर कमेंट करें। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप वीडियो अच्छे से देखें और अच्छे से इसको मेमोराइज़ करें। जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं उनसे भी, और खुद से भी ट्रिक्स बनाएं, ठीक है। ये जो दोनों PDFs हैं ये मैं अपलोड कर दूँगी अपने टेलीग्राम ग्रुप में। आप नीचे जो है लिंक दिया हुआ है, आप उसको देखें, ठीक है। और वो ज्वाइन करें, और वहाँ पे हम क्वेश्चंस भी अपलोड करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।